इस लेक्चर में हम कर रहे हैं केस 2 और ओल्ड रेजिम के अंदर। पहले डॉक्टर वी के सिंघानिया की बुक से इसको समझेंगे, फिर एक्सेल में हमारी टैक्स कैलकुलेशंस हैं और फिर हमने आपके लिए एक्सेल वर्कबुक को पहले ही फिल कर रखा है, लेकिन उसकी एंट्री मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। जिस भी क्वेश्चंस में 234 ABC का इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस आएंगी, हम ए और बी को हटा देंगे, फीस को लगा रहने देंगे। जब हम क्वेश्चंस करते हैं सिस्टम अपनी डेट उठाता है और उसी हिसाब से कैलकुलेशंस होती है। इस क्वेश्चंस के अंदर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन रखा है सेल्फ अवेयर प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन उसकी डिटेल जो डालनी है वो मिसिंग है। इसलिए हमने माना है कि HDFC बैंक से हमने लोन लिया, 50 लाख का लिया था। ओरिजिनल अमाउंट 31 मार्च 2025 को 40 लाख रह गया है और लोन का अकाउंट नंबर दे दिया 123456। HRA का भी आपको शेड्यूल भरना होता है, उसमें नॉन मेट्रो, मेट्रो आपको चूज करनी होती है। दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे मेट्रोज में आती है, बाकी नॉन मेट्रो है। ये मुंबई का केस है तो मेट्रो का केस है। हम फिर कैलकुलेट टैक्स करेंगे और करेंगे जनरेट जीएसटी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग our videos. The Student's Guide to Income Tax, University Edition, authored by Dr. V.K. Singhania. Case study 2, नाम श्रीनाथ एस मखीसा, फादर नेम, पैन नंबर दरता है, डेट ऑफ बर्थ है 24 नवंबर 1970। ये सीनियर सिटीजन नहीं है। एड्रेस रखा है, मोबाइल नंबर, ईमेल, और ये हिंदुस्तान में रहे 270 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये हो जाते हैं रेजिडेंट। रिटर्न ओरिजिनल है। बैंक अकाउंट इनका एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग बैंक अकाउंट है और ये हम जो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ओल्ड टैक्स रेट रेजिम के अंदर। बेसिक सैलरी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस दे रखा है। रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर टैक्सेबल होगा। हाउस रेंट अलाउंस हमें मिला है 2,17,000, लेकिन 1,60,000 एग्जम्प्टेड है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, लीव सैलरी, लीव टर्म कंसेशन मिला 71,000, एग्जम्प्टेड 56। ट्रैवलिंग अलाउंस मिला एम्प्लॉयर से 46 और एग्जाम 42। सेल्फ ऑक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और ये इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। जब हम इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन डालना चाहेंगे तो वहां हमें एक शेड्यूल भरना है जिसमें पूछा जाएगा कि आपने कौन से बैंक से लोन लिया। हमने एज्यूम कर लिया HDFC बैंक। वहां पूछा जाएगा लोन अकाउंट नंबर, हम डालेंगे 123456। पूछा जाएगा कि आपका सैंक्शन लोन कितना था, हमने एज्यूम कर लिया 50 लाख। फिर पूछा जाएगा कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, जो हम एज्यूम कर रहे हैं 40 लाख। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन डालेंगे 3,95,000, लेकिन वहां पर अपने आप 2 लाख अपीयर हो जाएगा हमारी शीट के अंदर। इनकम फॉर अदर सोर्सेस 9 लाख का नेट इंटरेस्ट TDS के बाद इसको ग्रॉस अप करेंगे, अमाउंट हो जाएगा 10 लाख। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 28,400, हमें डिविडेंड मिला 15 जून 2024 को 4,750। ATC के डिडक्शंस 1,50,000 रखी है। ATCC1B 20,000 और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम नॉन सीनियर सिटीजन है ये, तो मिलेगा इनको 25। एम्प्लॉयर ने TDS काटा 6,70,000, बैंक ने काटा, PNB ने 1 लाख। हमने 2 बार एडवांस टैक्स जमा कराया, 15 जून को 95,000 और 9 अक्टूबर को 98,000। ATC का आपको एक रेफरेंस नंबर रखा है, अब वो LIC है, PPF है, NSC है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ATCCD जब वहां पर आप लिखेंगे ATCC1B के अंदर, वो उससे आपसे
परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर पूछ डिजिट का होता है। जब आप 80D का शेड्यूल भरेंगे तो आपसे इंश्योरेंस कंपनी का नाम पूछेगा, वो टाटा AIG है और पॉलिसी नंबर आपको दिया। केस 2 और रिजीम है ओल्ड टैक्स रेट रिजीम। प्रैक्टिकल लाइफ में ड्यू डेट के बाद आप ओल्ड रिजीम चूज नहीं कर सकते और इस बार डेट एक्सटेंड कर दी गई थी 16 सितंबर 2025 तक। जब हम इस क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करना है तो लेट फीस लगेगी 5,000 रुपीज, क्योंकि टैक्सेबल इनकम 5 लाख को एक्सीड करती है। 234 ABC का इंटरेस्ट जब हम देखते हैं तो हम 234 B का या A का इंटरेस्ट वहां से हटा सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, लेकिन 234 C का इंटरेस्ट हम जीरो नहीं कर पा रहे। इसलिए जब आप मेरी कैलकुलेशन देखेंगे तो उसमें 234 C का इंटरेस्ट तो हम दिखा रहे हैं, लेट फीस भी दिखा रहे हैं, लेकिन 234 A और B के इंटरेस्ट को हम वहां से हटा देंगे, हम उसको इग्नोर कर देंगे। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे नवंबर में या दिसंबर में तो मेरा सॉल्यूशन, मेरी टैक्स कैलकुलेशंस आपकी टैक्स कैलकुलेशन से मैच कर पाएंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस और लीव सैलरी अमाउंट हो जाता है 31,42,500। परक्विजिट्स के अंदर लीव कंपनसेशन और रिम्बर्समेंट मेडिकल एक्सपेंसेस अमाउंट है 97,000। टोटल हो गया 32,39,500। एग्जाम्पशंस में मिल रही हैं 42,000 ट्रेवलिंग अलाउंस की, HRA की 1,60,000, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की 1,500 रुपया और लीव ट्रेवल कंसेशन था 56,000। टोटल जाता है 2,59,500। इस ट्रांजैक्शंस वहाँ अपने आप जनरेट होगी 50,000। अमाउंट हो गया इनकम अनरिजर्व्ड सैलरी के अंदर 29,30,000। सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मिलेगा आपको मैक्सिमम 2 लाख। अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, PNB का बैंक का FDR इंटरेस्ट ग्रॉस अप करके और डिविडेंड। टोटल जाता है 10,33,001। ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 37,63,150। ATC की डिडक्शंस 1,50,000, ATC1B 50,000। माड़ी क्लेम पे आपने किया 38 मिलेगा 25 और सेविंग बैंक इंटरेस्ट ATTTA के अंदर 28,400 है। मैक्सिमम की लिमिट 10,000। डिडक्शंस हो जाती हैं 2,35,000। हमें जिस इनकम पर टैक्स निकालना है वो इनकम आ जाती है 35,28,150। इस बार हम जब टैक्स निकालेंगे फर्स्ट 2.5 फ्री, 2,50,000 से 5 लाख 5%, 12,500, 5 लाख टू 10 लाख 20% अमाउंट हो जाता है 1 लाख और 10 लाख से ऊपर जो अमाउंट है उसका 30%। टोटल टैक्स लायबिलिटी बन गई 879.45। सरचार्ज लगने का कोई मतलब नहीं। हेल्थ एजुकेशन 4% और टैक्स पेबल हो गया 9,05,783। लेट फीस 5,000, टोटल हो गया 9,10,783। 98,000 एडवांस टैक्स है, 95,000 भी एडवांस टैक्स है। 6,70,000 एम्प्लॉयर ने काटा और PNB ने काटा 1 लाख बैंक इंटरेस्ट। 52,220 का हमारा रिफंड। पार्ट A जनरल की शीट। श्रीनाथ लिखा फर्स्ट नेम में, S मिडिल नेम में, मखीजा लिखा लास्ट नेम के अंदर, पेन नंबर लिख दिया और इंडिविजुअल उठाया हमने ड्रॉप डाउन से। डेट ऑफ बर्थ लिख दी 24 नवंबर 1970। एड्रेस लिख दिया 4498 24th फ्लोर जतिन कॉम्प्लेक्स। टाउन में लिखा मुंबई, महाराष्ट्र। ड्रॉप डाउन से उठाया, इंडिया अपने आप आ गया और लिख दिया पिन कोड 40050। मोबाइल नंबर लिख दिया और लिखा ईमेल। हमने अपना भी मोबाइल नंबर लिख दिया और ईमेल लिख दिया।
यहां चूज कर लिया ऑन और बिफोर ड्यू डेट, और आज ड्यू डेट जा चुकी है। ड्यू डेट थी 16 सितंबर 2025 और इस डेट के बाद आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट ही नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टम हमें अलाउ करता है, हमें कैलकुलेशन सिखाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंट ड्रॉप डाउन उठाया हमने, कंडीशंस हमने फर्स्ट यूज कर ली, 115 BSE हमने लिया, यस बाय डिफॉल्ट नो होता है। सन प्रोविजो को हमने ड्रॉप डाउन से नो कर दिया है। 115H बाय डिफॉल्ट नो था, पोर्तुगीज का बाय डिफॉल्ट नो है। FBI को हमने नो कर दिया, रिप्रेजेंटेटिव वाले को हमने नो कर दिया, और डायरेक्टर वाले को भी करना है नो, और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स वाले को भी हमने ड्रॉप डाउन से नो कर दिया, और शीट को कर दिया वैलिडेट। शेड्यूल एस, कृष्णा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में ड्रॉप डाउन से हमने अदर्स उठा लिया, टर्म लिख दिया क्योंकि टैक्स काटा गया है। महाराष्ट्र ड्रॉप डाउन से उठाया, मुंबई लिखा, पिन कोड लिखा और लिख दिया एड्रेस। बेसिक सैलरी 28 लाख, कन्वेंस अलाउंस 46,000। अब यहां पर आपको रोज ऐड करनी है, तो हम गए यहां पर ऐड रोज पर। जितनी रोज की आपकी रिक्वायरमेंट हो उतनी रोज आप कर सकते हैं। हमने करनी थी 5, और ये सब ड्रॉप डाउन से आपके लिखे हुए हैं। HRA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हमने ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस और ड्राइवर अलाउंस को कमेंट कर दिया, और ये अमाउंट आ गया 66,000। लीव एनकैशमेंट 12,000, लीव ट्रेवल कंसेशन ड्रॉप डाउन से ही है, और ये रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, वैल्यू ऑफ एनी अदर बेनिफिट। एग्जेम्प्ट अलाउंसेस के अंदर जो ट्रेवलिंग अलाउंस का एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 42,000, सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एग्जेम्प्टेड अमाउंट 1,500, और ये हमने ड्रॉप डाउन से लिया हुआ है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। और ये लीव ट्रेवल कंसेशन का एग्जेम्प्टेड अमाउंट 56,000। टोटल यहां पर अपने आप होते हैं। HRA का जो एग्जेम्प्ट अमाउंट है यहां से निकलेगा। हमने प्लेस ऑफ वर्क ड्रॉप डाउन से उठाया, 2,17,000 ये अपने आप आ गया। 4,40,000 जो एक्चुअल रेंट पे किया गया। डिटेल्स ऑफ सैलरी 28 लाख, 50% ऑफ सैलरी हम लिख दिया 14 लाख। कैलकुलेशन अपने आप हो गई 1,60,000। अमाउंट आ गया ग्रॉस सैलरी माइनस ऑल एग्जेम्प्टेड अलाउंस 29,80,000। स्टैंडर्ड एक्शंस अपने आप निकल आई 50,000। इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी हो गया 29,30,000। हॉस्पिटल की शीट हमने एड्रेस लिख दिया, मुंबई लिख दिया टाउन के अंदर, महाराष्ट्र ड्रॉप डाउन से उठा लिया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया। ऑन ऑफ द प्रॉपर्टी ड्रॉप डाउन से सेल्फ, और इज द प्रॉपर्टी कौन ड्रॉप डाउन से नो, और नो लिखते साथ ही ये एरिया टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड ड्रॉप डाउन से। यहां कर दिया हमने बैंक, HDFC बैंक, लोन अकाउंट नंबर 1 2 3, ये अमाउंट हमने कर दिया 50 लाख, आउटस्टैंडिंग 40 लाख, और हमें मिलेगा 2 लाख नेगेटिव वैल्यू। अदर सोर्सेस 28,400 का सेम बैंक का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट 9 लाख को हमने ग्रॉस अप कर दिया, 10 लाख हो गया। और जो डिविडेंड अमाउंट है उसको हम लिखेंगे लास्ट में। इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड इनकम रेफर्ड इन सीरियल नंबर 1A क्लॉज 147, क्योंकि डेट हमारी 15 जून 2024, और ये अमाउंट यहां पर अपने आप आ गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का टोटल 10,33,000। 1 शीट को किया वैलिडेट, 80C 1,50,000, और हमें जो डॉक्यूमेंट नंबर दे रखा है वो हमने लिख दिया वैलिडेट। 80D मेडिकल इंश्योरेंस, हमारा SSC सीनियर सिटीजन नहीं है, हमने इसलिए इसको यहां पर नो लिखा, ड्रॉप डाउन उठाया। इंश्योरेंस कंपनी का नाम टाटा AIG, पॉलिसी नंबर लिखा, अमाउंट लिखा, क्योंकि नॉन सीनियर सिटीजन है मिलेगा 25, और यहां पर नंबर 2 पर वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन हमने कर दिया नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स।
इसको किया वैलिडेट। चैप्टर 6A 80C 150 अपने आप आ गया। 80CC 1B में लिखा 50,000 और यहां पर आपको प्राण लिखना है। प्रैक्टिकली ये 12 डिजिट का न्यूमेरिकल एक नंबर होता है, हमने लिख दिया। 80D ऑटो अपने आप आ गया और 80TTA एप्लीकेबल हो गया। नॉन सीनियर सिटीजन है 28,400। डिडक्शंस मिली हमें 10,000। टोटल डिडक्शंस मिल गई 6,35,000। शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज, इनकम 1 करोड़ को क्रॉस नहीं कर रही, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें लिख रहे हैं। ह्यूमन एसेट्स यस, रेंचर हाउस एड्रेस लिख दिया, प्रेमिसेस लिख दिया जतिन कॉम्प्लेक्स बांद्रा वेस्ट मुंबई महाराष्ट्र। ड्रॉप डाउन से उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिखा, अमाउंट लिखा 2,95,000। हमें मार्केट वैल्यू रखी है, उसका कोई मतलब नहीं है। प्लॉट एड्रेस लिखा, सिटी में लुधियाना, पंजाब। ड्रॉप डाउन से उठाया, इंडिया अपने आप आया, पिन कोड लिखा और अमाउंट 29,65,000। मार्केट वैल्यू से कोई इसका मतलब नहीं है और इससे टैक्स कैलकुलेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्वेलरी 4 लाख, मार्केट वैल्यू का कोई मतलब नहीं। बैंक बैलेंस 17,250 और कैश इन हैंड 83,600। इसको किया वैलिडेट। पार्ट बी TI-TTI की शीट, हमने IFSC कोड लिखा SBIN 0001422। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने आप आ गया, अकाउंट नंबर लिखा, सेविंग अकाउंट लिखा और इसको चेक मार्क लगा दिया। इसको किया नो, शीट को किया वैलिडेट। IT की शीट, BSR कोड लिखा, 9 अक्टूबर 2024, चला नंबर 98,000 का अमाउंट और 15 जून को डिपॉजिट किया था 95,000। टोटल अपने आप हो गया 1,93,000। दोनों ही एडवांस टैक्स है। शीट को किया वैलिडेट। यदि सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता तब भी वो इसी शेड्यूल के अंदर TDS जो एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा, 10 नंबर लिखा, कृष्णा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम लिखा एम्प्लॉयर का, इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी लिखा, वो अमाउंट जो स्टैंडर्ड डिडक्शन से पहले है और टैक्स काटा गया 6,70,000। PNB ने 10 लाख पर 10% TDS काटा हुआ है। बैंक के FDR के इंटरेस्ट पर हमने इसको सेल्फ किया, ड्रॉप डाउन से 10 नंबर लिखा और यहां पर सेक्शन आपको चूज करना है। सेक्शन एप्लीकेबल है 194A, डिडक्टेड इन ऑन हैंड्स 1 लाख, क्लेम हम पूरा कर रहे हैं 1 लाख रुपया, ग्रॉस अमाउंट 10 लाख और ये हेड्स ऑफ इनकम टैक्सेबल कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। शीट को किया वैलिडेट। वेरिफिकेशन की शीट, श्रीनाथ एस मक्खीज अपने आप आया, फॉर द सेम हमने लिखा, सेल्फ ड्रॉप डाउन से उठाया, पेन नंबर अपने आप आया और डेट वो आएगी जिस दिन आप डेटा फीड कर रहे हैं। वैलिडेट। पार्ट बी TI-TTI की शीट, हमने किया कैलकुलेट टैक्स। सैलरी 29,30,000, अदर सोर्सेज का 10,33,150, खास प्रॉपर्टी का जो लॉस सेट ऑफ हो रहा है 2 लाख, 235 की डिडक्शंस, टैक्स इनकम 35,28,150, टैक्स निकला 879.45, कोई सरचार्ज नहीं, 905,783, लेट फीस 5,000 और 9,10,783, 193,000 का एडवांस टैक्स और 7,70,000 का TDS, 52,220 का रिफंड हमने किया जनरेट JS1। ओके 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 और ये शीट आ गई वेरिफिकेशन के बाद समरी की, सेव JS1 और ये JS1 जनरेट हो गई। और इसमें टीचर्स स्टूडेंट्स का देखना चाहें तो एडिट पर जाएंगे, फाइंड अमाउंट हमने लिखा 28,400 और किया इसको डाउन, ये देखिए ये आ गया। एक बार और किया फाइंड नेक्स्ट, एक बार और आया, तीसरी बार हमने करना है 4750 अप, फाइंड नेक्स्ट, एक बार और किया फाइंड नेक्स्ट, एक बार और, तीसरी बार, 3 बार ये अपीयर हो रहा है।